हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंजलि ब्रेन बूस्ट। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने रेशनल नंबर के गुण के बारे में सीखा था और आज हम एक्सरसाइज 1.a शुरू करेंगे। अगर आपको मैथ्स आसान तरीके से सीखना है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग मैथ क्लास। देखिए बच्चे, पहला सवाल है हमारी बुक में मैथ्स की। सरल कीजिए 4/5 प्लस -2/5। अब इसे हमें हल करना है। तो बच्चे कैसे हल करेंगे हम इसे? इसका सल्यूशन क्या होगा? देखिए 4/5, ठीक है, 4/5 को हम ऐसे लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट को हटाना है हमें। और अंदर क्या है, कौन सा साइन है अंदर? ब्रैकेट के अंदर माइनस का है और बाहर कौन सा साइन है? प्लस का है। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये 2/5। तो ये 4/5 माइनस 2/5 बन गया। अब बच्चे हम इसको कैसे हल करते हैं? इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो इसका जो एलसीएम होता है वो तो 5 ही बन जाएगा और अंश की संख्या को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब ये नॉर्मल बन गया। 4 से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 2/5। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारा पहला सवाल। और दूसरा सवाल क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी सेम ऐसे ही होना है। ठीक है, तो ये देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है? -4 -5 है ना, -4 -5। तो इस माइनस, चलिए पहले हम इसको लिख लेते हैं। -4/-5 प्लस 2/-5, यही सवाल है ना हमारा। तो क्या करेंगे, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 4/5 प्लस ब्रैकेट में क्या है? 2/-5। अब इसको भी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट से बाहर करेंगे, है ना। ये जो हमारी परिमेय संख्या है इसको हमें ब्रैकेट से बाहर लिखना है। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये प्लस माइनस, ये भी माइनस बन जाएगा। तो वो 4/5 माइनस 2/5। अब इसका भी डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ हमें करना है। 5 4 - 2 इज इक्वल टू 2/5। बस ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो इसे हमें किस पे करना है? इसे हमें करना है संख्या रेखा पे। संख्या रेखा आप जानते होंगे संख्या रेखा क्या होती है। ये हमारी नंबर लाइन होती है ना, ये हमने बनाया नंबर लाइन, है ना। इसमें क्या होता है, मिडल में होता है 0, ठीक है। और इसके दाहिनी तरफ कौन सी संख्या होती है? दाहिनी तरफ होता है धनात्मक संख्याएं होती हैं। दाहिनी तरफ क्या होता है? धनात्मक संख्याएं होती हैं, है ना। तो ये हो गई हमारी धनात्मक संख्या। और इस तरफ क्या होता है? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। बाईं तरफ होती हैं ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, नंबर लाइन पे बीच में हमारा 0 होता है, दाहिनी तरफ धनात्मक संख्याएं और बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ये नंबर लाइन होती है। पहले हम अपने सवाल को थोड़ा हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सल्यूशन कैसे होगा? 3/4, इसको भी हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या है? 3/4 -3/2। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका जो हर है, उसे इक्वल करना होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को हम दो तरीके से इक्वल कर पाएंगे। अगर हम इसका एलसीएम कर लेंगे फिर भी हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, या तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 4 है तो इसके भी हर को हमें 4 बना देना है। तो 4 कैसे बनेगा बच्चा? अगर हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 बन जाएगा, है ना। यही तो होता है। तो इसके हर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंश में भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो ये क्या बन गया? 3/4 माइनस 3 दूना कितना होता है? 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। तो ये इसका डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम, ये प्लस का 3/4 है, ये माइनस का 6/4 है। अब नंबर लाइन पे हमें क्या करना है? नंबर लाइन पे हमें करना है, ये 3/4 है ना, तो नॉर्मली लिखो 1/4 2/4 3/4 4/4
है ना। और 5/4, 6/4 डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक हम लिख सकते हैं इसको। और इस तरफ कैसे नंबर होंगे, इस तरफ तो हमारी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, तो इस तरफ हम क्या लिखेंगे, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, ऐसे ही डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, है ना। तो अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें एक इंटरेस्टिंग गेम खेलना है, ठीक है। क्या करेंगे हम, ये देखो, ये पॉजिटिव का 3 है ना, 3/4 है, तो हम पॉजिटिव तरफ कितने स्टेप चलेंगे, 3 स्टेप, ठीक है। पॉजिटिव तरफ कितने स्टेप चलना है, 3 स्टेप। मेढक के जैसे कूदे हम भी, तो कहाँ से कूदना शुरू करेंगे हम, 0 से, है ना। 0 से हम चलेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कहाँ पहुँच गए बच्चा हम, कहाँ पहुँच गए, ये 3/4 पे, है ना। 3/4 पे पहुँच गए हम। अब देखो, अब कहाँ जाना है हमें, माइनस की तरफ जाना है 6 स्टेप, है ना। माइनस की तरफ कहाँ जाना है, 6 स्टेप जाना है। अब हम पहुँचे कहाँ थे, 3 पे, है ना। 3 पे पहुँचे हैं, अब 3 से ही हम चलना शुरू करेंगे, कितने स्टेप, 6। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, कहाँ पहुँच गए हम, 6 पे पहुँच गए। तो हमने 0 से शुरू किया, यहाँ पहुँचे, है ना, 3/4 पे। फिर 3/4 से हम कहाँ पहुँच गए, -3/4 पे, है ना। और अगर हम इस परिमेय संख्या को, इस घटाने को हम अगर हल करते हैं तो क्या मिलेगा, 4, 3 - 6, और -6 ये बड़ा है ना। तो इससे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, -3/4। और हम कहाँ पहुँच गए हैं, 3/4 पे, तो हमारा आंसर क्या हो गया, -3/4। ऐसे हम दूसरे सवाल को भी कर लेंगे, है ना। दूसरा सवाल भी हमारा ऐसे ही हो जाएगा। सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे, ठीक है। ये जो हमें परिमेय संख्या दी है इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस से माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मल ये बचेगा हमारा 3/4, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5/6। अब बच्चा इसका क्या करना है, हमें इसका डिनोमिनेटर जो है सेम रखना होगा। तो इसका डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए हमें इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम तो जानते होगे ना आप, एलसीएम निकालना तो आता होगा आपको। चलिए हम साइड में इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें किसका किसका एलसीएम निकालना है, 4 और 6 का, ठीक है। तो कैसे करते हैं एलसीएम, सबसे छोटी संख्या से पहले हम ट्राई करेंगे ये कैंसिल होता है कि नहीं। तो 2 से करते हैं ना, 2 2 ज़ा 4, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 1 नहीं 2, फिर ये 3 तो रह जाएगा ऐसे, फिर 3 से हम करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, ये बन गया हमारा। तो एलसीएम कितना आया इसका, एलसीएम कितना आया, 2 × 2 × 3, तो 2 दूना 4 तियाँ 12, एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया इसका 12। चलिए हल कर लेते हैं, एलसीएम 12 हो गया। अब देखिए एलसीएम 12 है ना, इसके हर में क्या है, 4 है, ठीक है, 4 है इसके एलसीएम में, और यहाँ पे हमारा एलसीएम कितना आया, 12 आया, हर में इसके 4 है। तो 4 से हमें डिवाइड करना है 12 को। 4 से अगर हम 12 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स आएगा। 4 तियाँ 12 होता है ना, 3 बार गया। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम इस अंश वाले 3 में कर देंगे, ठीक है। अब हम 6 का डिवीज़न करते हैं 12 में, 6 से भाग देंगे 12 में, तो 6 दूना 12। तो इस 5 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, ठीक है। अब कितना हो गया, 3 3 ज़ा 9 -5 2 ज़ा 10, और अपान में 12। अब इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा हमें, देखो बच्चों, उस भिन्न को, उस रेशनल नंबर को हल करने के बाद हमें क्या मिला, 9/12 - 10/12। तो हो गया ना हर इसका बराबर। तो इसको हम नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में कैसे दिखाएंगे, ये देखो, ये एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं। ये 0 है, ठीक है, ये है हमारा 0। दाहिनी तरफ कैसी संख्याएं होती हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, है ना, 5/12,
और ये कहाँ तक जाएगा, 6/12, 7/12, 8/12 और 9/12 डॉट डॉट ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। और इस तरफ हमें क्या करना है, इस तरफ हमें हमारी निगेटिव संख्याएं होती हैं, -1/12, -2/12, -3/12, है ना, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे हम। ठीक है, अब हमें देखो कितने प्लस में क्या है, 9/12 है ना। तो पॉजिटिव तरफ हमें कितने स्टेप चलने हैं, 9 स्टेप चलने हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव तरफ हम 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पहुँच गए। 0 से शुरू किया हमने चलना, 0 से चलते 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 हम कितने स्टेप हमें जाना था, हमें 9 स्टेप जाना था, तो हम यहाँ पहुँच गए। ठीक है, अब देखो माइनस में कितना जाना है, माइनस में हमें 10 स्टेप जाना है। ठीक है, माइनस में कितने स्टेप चलना है हमें, 10 स्टेप। तो हम जहाँ पहुँचे हैं वहीं से तो चलना शुरू करेंगे, तो यहाँ से चलना शुरू करेंगे, कितने स्टेप, 10। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से चलना शुरू किया हमने, चलते 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 कहाँ पहुँच गए, ये यहाँ किस पॉइंट पे पहुँच गए, -1/12 पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, -1/12। बस हो गया, ये हमारा दूसरा सवाल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल। ये है बच्चा हमारा तीसरा सवाल, है ना। हर का लसा लेकर हमें इसको सरल करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसका सलूशन देखते हैं। हर का लसा लेना आता है ना आपको, 5/12 ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, -7/16। अब हमें क्या करना है, 12 और 16 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो 12, 16 का क्या करना है हमें, एलसीएम। ठीक है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 ऐसे ही रहेगा, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एक करना 2, फिर 3 से कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। ठीक है, तो इसका एलसीएम तो 48 आ गया, 48 आ गया एलसीएम इसका। अब हम यहाँ एलसीएम कितना हो गया इसका, 48। अब 12 से डिवाइड करेंगे 48 में, है ना। तो 12 टेबल तो आता होगा ना आपको, तो 12 चौक 48, है ना। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, और 16 तियाँ 48, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 7 में, तो 5 चौके 20 माइनस 7 तिरिक 21/48। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 21 से 20 हमें माइनस करना है। 21 बड़ी संख्या होती है, 20 छोटी संख्या है, और बड़ी संख्या के साथ में जो साइन होता है वही साइन हमें लेना होता है। ठीक है, तो 21 के साथ में कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस लेंगे, और 21 से 20 माइनस करते हैं तो कितना मिलता है, 1/48। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चा, अब हम दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल भी हल कर लेते हैं हम। क्या है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3/11 और प्लस माइनस माइनस 4/33। ठीक है, तो 11 और 33 का एलसीएम कितना बनता है, 11 और 33 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे आप, 11 3 टाइम्स गया और ये 1 हो गया, है ना। तो 33 ही होता है, 33 3 से इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 3 × 3 -4, 3 3 जा 9 - 4 अपॉन में 33। अब 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलता है, 5/33 हो गया। ठीक है, था ना आसान हमारा ये सवाल। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम बस इतना ही पढ़ेंगे, आगे हम एक्सरसाइज 1.B पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।